हेलो, हाय, नमस्ते। हेलो नमस्ते। सुबह सुबह आप सभी का स्वागत है समुद्र किनारे। आज मेरे साथ है विनायक। हेलो नमस्ते। विनायक जी। विनायक भी मेरे साथ क्लास ही करता है, हम साथ में काम करते रहते हैं। तो आज एक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट बहुत एस्पेक्ट है, वो है वॉइस। वॉइस। तो वॉइस की थ्रोइंग होनी चाहिए, है ना। उसमें पिच, वॉल्यूम की बातें तो आती है, लेकिन एक एक्टर की रेगुलर अभ्यास में कि आप आवाज को थ्रो कैसे करें। क्योंकि जब आप थिएटर करते हैं तो थिएटर में क्या होता है, आप मान लो यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस हैं, तो आप यहाँ से बोलते हैं, तुम नहीं जानते क्या मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आज तुमने यहां खड़े होकर ये सब साबित कर दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो ये आवाज के जो आवाज में जो एक दम होता है, हम बोलते हैं तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये आवाज को जब हम पहुंचा रहे हैं तो सामने जो हजारों या 100, 200, 500 जो भी ऑडियंस है, उन तक ना आवाज पहुंचनी चाहिए। अब मैं ऐसे धीरे बात करूंगा, आपको खुद भी सुनाई देगा। जब आप ये सुन रहे हैं, हेडफोन लगा के सुने तो बहुत क्लियरिटी के साथ सुन पाएंगे। जैसे मैं धीरे बोल रहा हूँ, तो ये धीरे बोलना, अब ये फिल्म की बातें होती है, लेकिन एक एक्टर के अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए जो रेंज ऑफ आपकी आवाज, कहीं वोकल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं धीरे बात करता हूँ तो ठीक है, बट जैसे मैं मान लो कि वो पीछे जो है कहीं पे उनको चिल्ला रहा हूँ, तो ये गले पे स्ट्रेंथ आया। तो गले पे जैसे स्ट्रेंथ आया, अभी मुझे कुछ डायलॉग बोलना है यहाँ से चिल्ला के, ओए भाई कहाँ जा रहा है यार, तो मेरी आवाज बिल्कुल गले से बदल गई, गले से ओए भाई। हम्म। तो अगर इस आवाज में मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करूं, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम एक झगड़े का सीन कर रहे हैं, ओके, अब यहाँ बहुत तेजी से झगड़ा हो रहा है, तो इस जगह पे तुम एक्सरसाइज करोगे कि मैं करूंगा? हाँ। तो तुम अगर चिल्ला के मेरे साथ झगड़ा करो, मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ये तेरे बाप ने खरीद के रखा है यार, तो तेरे बाप ने खरीद के रखा है। तू यहाँ से निकल, तू जा यहाँ से, मेरी जगह है। ये समुद्र के किनारे मैं रोज एक्सरसाइज करना तो मैं यहाँ करता हूँ, तू जा उधर। तेरा तेरा थोड़ी समुद्र है पूरा। हाँ, तो अभी जैसे मैंने ये चिल्ला के बोला तू जा उधर, तो ये गला फट गया कहीं ना कहीं आवाज में। अब ये क्रैक हो जाता है आवाज, है ना। अब जैसे आपकी आवाज, आप प्रैक्टिस नहीं रहेगी, जैसे स्ट्रेंथ आएगा आपके गले पे, ये जो वोकल कॉर्ड्स है ना, ये बहुत छोटे छोटे, बहुत पतले पतले मसल्स हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग नाम है। तो वो मसल्स में कहीं ना कहीं क्रैक हो जाता है, वो स्ट्रेंथ पड़ जाता है। जैसे आप जाते हैं तो पहले दिन जिम चले गए और कुछ डंबल वंबल बहुत उठा लिया और फिर बॉडी गया पेन करने लगा मसल्स में, तो ये स्ट्रेंथ आता है। तो हमें आदत नहीं होती चिल्लाने की, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जब ये बोल रहा हूँ, ये तेरे बाप की जगह है क्या, हाँ चल चल, तो ये अलग है। ये तेरे बाप की जगह है क्या, तो ये गले पे स्ट्रेस आ रहा है। तो गले पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। हाँ, अनटिल अनलेस कोई ऐसा कैरेक्टर है जैसे मैं दे रहा हूँ, नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा यार, तू क्या कर रही है यहाँ पे, मैं यहाँ पे करूंगा, तू नहीं, मुझे ऐसे नहीं बोल सकता, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा। तो हो सकता है किसी की आवाज की टेक्सचर क्वालिटी जैसे मैंने किया तो गले पे आवाज आया, स्ट्रेस आया। तो ये स्ट्रेंथ हमें बढ़ाना है, वोकल स्ट्रेंथ, ताकि आप जब रश्मि रथी जैसी कविता बोल रहे हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो ये जब आप लाइन बोल रहे हैं, या फिर आप नहीं बोल सकते कि जो आपको, अगर यही लाइन कोई ऐसा डायलॉग है, जैसे हमने रेड लेडी नाटक किया था, तो उसमें वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो बहुत लोग बहुत तरीके से इसको बोलते हैं, सबका अपना परसेप्शन है, आप किसी भी एक्टर को सुन लो, लेकिन मुद्दा ये है आज का कि तुम्हारी जो वॉइस है, वो वोकल टेक्सचर, वो वोकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ऑडियंस तक पहुंचे, ताकि मैं जब धीरे भी तुमसे बात करूं, मैं यहाँ के विनायक यार, ये जो जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे अपना एक बंगलो बनाते हैं बड़ा सा, और एक सामने ना एक स्पेस बनाएंगे, पेड़ वेड़ लगाएंगे, और वो अपना थिएटर का स्पेस होगा, बढ़िया सा है समुद्र के सामने। अब यही सेम चीज मैं थिएटर कर रहा हूँ। विनायक यहाँ ना यार एक स्पेस बनाते हैं अपना बढ़िया सा, और
उसमें एक बंगलो बनाते हैं और सामने ना हम ये रखते हैं थिएटर करने की जगह ऐसे रखते हैं। तो ये वोकल स्ट्रेंथनिंग की बात होती है कि आप कहाँ किस तरीके से आप बात करेंगे, किस तरीके से अपने आवाज को प्रोजेक्ट करेंगे। तो प्रोजेक्शन के लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे, जैसे ब्रीदिंग की एक्सरसाइज हम करते हैं। तो हम सोच लेंगे कि कोई दूर है, जैसे वो समुंदर वहां दिख रहा है तो वो दूर कहीं कोई खड़ा है, जैसे कोई जा रहा है वहां पे। ओके, सो हमें क्या करना है, हम जब आवाज किसी को बुलाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे ब्रीदिंग लेते तो ऐसा हो के सांस पेट से पेट में, आवाज। जैसे हो हो हो, तो हो हो, ये दोनों आवाज की टेक्सचर अलग है। हो 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 हो। तो जितना अच्छे से हम ब्रीदिंग लेना प्रैक्टिस कर लेंगे, आप लोगों को ब्रीदिंग की एक्सरसाइज मैंने तो काफी किया है, तो ब्रीदिंग का प्रैक्टिस होगा तभी जाके ये सारे वो OMG का Open प्रैक्टिस ये भी हम करेंगे। तो ये एक प्रोजेक्शन का है। तो इसमें आप एक प्रोजेक्शन करते हैं, दूर किसी को इमेजिन करके आपको बोलना है ओ भाई, तो बस बोलना है ओ भाई, और ये भाई को खींच रहा है। ओके, तो मैं अगर मान लेता हूँ इसी डिस्टेंस में इस तरफ कोई है, ओके, वो बिल्डिंग है हमारे पीछे, आपको दिख नहीं रहा है बट हमें दिख रहा है। तो मैं बिल्डिंग के जो खिड़की में किसी को मैं पहले पूछता हूँ। ओके, फिर तुम बोलना। ओके, सांस ले लो एक, बिल्कुल ये जो डायफ्राम ब्रीदिंग होती है, रिबकेज वाली सांस ले लिया। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। हाँ, ये जो गले में, मेरा भी स्ट्रेंथ है गले में, भाई भाई, समझना गले पे स्ट्रेंथ आ रहा है। तो फिर आवाज को डाउन कर दो, ओ भाई। आपको आवाज सुन के खुद समझ आएगा आपकी आवाज की कहा ओ भाई, ओ भाई, तो ये फट जाता है बहुत बार। तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेंथ ना आए, बट एक लिमिटेशन तक हो। अगर गले पे स्ट्रेंथ आ रहा है तो गले पे स्ट्रेंथ आ गया, दर्द हुआ तो हो सकता है ये चीजें, बट ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड ना हो। आप बिल्कुल ऐसे पुश करते करते ऐसे करते बिल्कुल फट जाए। बहुत बार होता है आवाज क्रैक हो जाता है, आवाज बैठ जाती है। तो वो एक एज में वैसे ही एडोलेसेंस पीरियड में ट्रांजिशन टाइम पे बहुत हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी आवाज चेंज होती है। मेरी आवाज भी वैसे बिल्कुल अभी जैसे बिल्कुल नहीं थी। बट ये ओ भाई वाला एक्सरसाइज आप अपना एक डिस्टेंस सेट करें। ओ भाई, चलो वो करो, ओ भाई, फट गया, हाँ फट गया। तो यहाँ वो इसीलिए वो एक एक्सरसाइज है, हो 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 हो। तो ये जो हो फेंकते हैं वो भी हमें समझना पड़ेगा कि हो 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 हो। बहुत लोग ये करते हैं हो हो हो, ये करते हैं, बट ये मेक श्योर कि ये जो डायफ्राम ब्रीदिंग है ना, ये पूरा सांस अंदर से बाहर फेंक रहे। हो 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 अभी देखो से पूरा गूंज रहा तुम आवाज करो, हो 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 हो, पूरा आवाज गूंज रही है उस तरफ, सुनाई नहीं दे बट हो, ये ज्यादा गूंज रही है। हो हो। तो ये आवाज का एक 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 पेस है इसको फेंकने का, बट वही स्टिल हा हा हा, ये गले से ना हो। तो ये कॉन्शियस लेवल, जैसे मैं सामने नहीं हूं तो आप लोगों के लिए ये कॉन्शियस लेवल तय करना बहुत जरूरी है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सही एक्सरसाइज है क्या गलत एक्सरसाइज है। अगर आप गलत करते रहेंगे तो जिंदगी भर कुछ नहीं होगा, गला बैठ जाएगा, आवाज नहीं होगी। बट ऐसा भी नहीं कि एक दिन में एक साल में से तुरंत हो जाएगा, ये चेंजेस काफी टाइम के बाद दिखने को मिलता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, और सामने प्रैक्टिस करना है, सामने साथ में काम करना है। तो मुंबई में थिएटर शुरू कर रहे हैं, आप साथ जुड़ सकते हैं। 18 नवंबर से चालू हो रहा है अपना थिएटर कंपनी एंड फिल्म एक्टिंग स्कूल, वो चालू हो रहा है आरामनगर में रुद्रा स्टूडियो में। तो 9718287498 मेरा नंबर है, जुड़ सकते हैं। बाकी कोई सवाल हो, ऐसे एक्सरसाइज हम करते रहेंगे। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तो हम आ गए। और यहाँ चांद सूरज एक साथ दिखता है, इस शहर में दिन में सपना दिखता है। तो मुंबई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको भी क्या पसंद है, किस तरीके की एक्सरसाइज करें, सारे वीडियोस देख ले कि नहीं। तो मिलते हैं बहुत जल्द।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, स्टे सेफ। थैंक यू।